दोस्तों, असम में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यहाँ कार्बी आंगलोंग इलाके में बीजेपी नेता का घर फूंक दिया गया। बीते 3 दिनों से इंटरनेट बंद है। भयंकर आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ हुई है। 2 लोगों की जान तक जा चुकी है और 45 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा है और माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। वजह क्या है, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल असम के कार्बी आंगलोंग में बाहरी का मुद्दा काफी हावी है। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में 23 दिसंबर को स्थिति तनावपूर्ण बनी थी। यहां अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, जो कि हिंसक झड़प में बदल गया। प्रदर्शन की आड़ में दुकानों में लूटपाट की गई, वाहनों को आग लगाई गई और यहां तक कि कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य का घर भी फूंक डाला गया, जो कि बीजेपी के नेता भी बताए जा रहे हैं। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी और कर्फ्यू लगा दिया। हालांकि हालात अब भी टेंस्ड बने हुए हैं। इलाके में शांति कायम रखने के लिए अब अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कार्बी आंगलोंग में मौजूदा हिंसा से पहले वेस्ट कार्बी आंगलोंग के फैलंगपी में 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय से एक भूख हड़ताल चल रही थी। ये भूख हड़ताल 9 लोगों ने शुरू की थी, जो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल यानी कि KAAC इलाके में प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व PGR और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व VGR यानी कि चरगाहों के तौर पर चिन्हित जमीनों से अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग को लेकर थी। कार्बी के आदिवासी लंबे समय से इन जमीनों पर कथित तौर पर अवैध तरह से रहने वालों को हटाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों में ज्यादातर का ताल्लुक बिहार, बंगाल और नेपाल से है, जिनका दावा है कि वो यहाँ पर दशकों से रह रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सोमवार को अनशन पर बैठे लोगों को स्वास्थ्य कारणों से निकाला गया तो स्थानीय लोगों ने इसे उनकी गिरफ्तारी समझ ली और इसी से गुस्सा भड़क गया, हिंसा भड़क उठी। असम DGP हरमीत सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात की थी और उन्होंने हिंसा न करने का आश्वासन दिया था, लेकिन भीड़ ने बम फेंके, तीर चलाए और दुकानों में आग लगाई। उन्होंने बताया कि पत्थर लगने से उनके कंधे पर भी चोट आई है। DGP ने चेतावनी दी कि अगर कानून हाथ में लिया गया तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। असम का कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग एक आदिवासी बहुल इलाका है। आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाका है, जिला माना जाता है। ये कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल यानी कि KAAC के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत गठित किया गया है। मतलब इसकी वजह से इन्हें अपनी जमीनों पर स्वायत्ता वाला विशेष अधिकार मिला हुआ है। PGR और VGR आमतौर पर अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। जमीन के ये ऐसे टुकड़े हैं जिन्हें समय समय पर मवेशियों के चारागाह के तौर पर चिन्हित किया जाता रहा है। जमीन के इन टुकड़ों का असल मकसद मवेशियों के लिए एक पक्का चारागाह सुनिश्चित करना है, ताकि इन पर निर्भर रहने वाले समुदायों का जीवन अच्छे तरीके से चलता रहे। 2024 के फरवरी में कार्बी संगठनों के कई दिनों के प्रदर्शन के बाद KAAC के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के करीबी तुलीराम रोंघांग ने कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग में चरगाहों से अतिक्रमण हटाने की, खत्म करने की घोषणा की थी। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कथित तौर पर गैर कानूनी रूप से रहने वाले परिवारों की संख्या भी बताई थी। तब कार्बी संगठन इस बात को लेकर भड़के हुए थे कि बिहारी नोनिया समुदाय के एक संगठन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन देकर वेस्ट कार्बी आंगलोंग की इन जमीनों पर बसने वालों को कानूनी मान्यता देने की मांग कर दी थी। इस बार के बवाल में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने तुलीराम रोंघांग का पुश्तैनी घर भी जला दिया। दरअसल प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज हैं कि बाद में उन्होंने कह दिया था कि अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि इसको लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक PIL दर्ज है। यहाँ पर मामला आदिवासी वर्सेस बाहरी का है। जो कार्बी आंगलोंग में रहने वाले आदिवासी हैं, वो इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर बिहार, नेपाल और बाकी जगहों से आकर जो लोग हैं यहाँ पर बस गए हैं और ये हमारी जमीनों को हड़पना चाह रहे हैं, यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए वो लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज से नहीं बल्कि साल 1.5 साल से प्रदर्शन लगातार होते रहे हैं और इसी वजह से जब इन प्रदर्शन चल रहे होते हैं तभी हिंसा भड़क उठती है। बिल्कुल यही बात असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी कहते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि कार्बी लोगों की इस बात को अभी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ हटाना संभव नहीं है। असम में कार्बी एक बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय है। असम में इनके कुछ समूहों का उग्रवाद का एक लंबा इतिहास भी रहा है। 1980 के दशक के आखिर से तो इनसे हत्याएं, जातीय हिंसा, अपहरण और वसूली जैसे अपराध भी जुड़े हैं। इनसे जुड़े संगठनों ने एक अलग राज्य बनाने की बड़ी मांग से शुरुआत की थी। हालांकि बाद में वो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के तहत मिली स्वायत्ता पर ही सहमत हो गए। इनके चारागाहों पर कथित बाहरियों का बसना मौजूदा हिंसा की असल वजह है, जिसको लेकर पहले भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों की घटनाएं ये सख्त सच्चाई उजागर करती है कि जब तक
जमीन के विवाद का स्थायी समाधान और समुदायों के बीच भरोसा नहीं होगा, हालात समय समय पर नाजुक होते दिखाई देंगे। तनाव को देखते हुए अभी अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कार्बी के लोगों को इस बात का डर है कि बाहरी लोग यहाँ पर आकर बस जाएंगे तो उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा पहुंच सकता है, और इसी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे थे और धीरे धीरे ये प्रदर्शन उग्र होते चले गए और मौजूदा वक्त में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि शांति कब बहाल होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।